हम लोग भागवत जी के दशम स्कंद के त्रयोदश अध्याय में ब्रह्मों लीला का श्रवण कर रहे हैं। कथा जहां पर शेष हुई थी वो यह था कि बलदेव जी को भी सारे रहस्य का पता चल गया है, क्योंकि 1 साल तक ऐसी ही लीला चलती रही। भगवान की योग माया से विमोहित होकर के बलदेव जी को भी पता नहीं चला इस लीला का। तो कल हमने भगवान की योग माया के प्रभाव को भी श्रवण किया था। कैसा भगवान की योग माया का प्रभाव है कि वो भगवान को भी वशीभूत करके उनको लीला का आस्वादन करवाती है। और अगर इच्छा ना हो प्रभु की, तो उनके जो अपने अंग ही हैं बलदेव प्रभु, उनको भी उन लीलाओं का पता नहीं चलता। उनकी ऐसी ये ब्रह्म मोहन लीला में यह भी बात निकल करके आई। भगवान का ऐश्वर्य कितना है कि अगर ठाकुर जी नहीं चाहे, कृष्ण नहीं चाहे, तो बलदेव प्रभु भी जान नहीं सकते। ऐसा वाला ऐश्वर्य भगवान का। तो यहाँ पर आगे आया तथा 40वें श्लोक में पहुंच गए हम त्रयोदश अध्याय के। तो परीक्षित जी महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी संबोधित करते हुए कह रहे हैं, है परीक्षित, ब्रह्मा जी अपने काल के परिमाण के हिसाब से त्रुटि मात्र ही समय जस आए हैं और गए हैं अपने लोक से। और जितनी देर में कमल के पत्र में से सुई से छिद्र हो जाए उतनी देर के लिए आए हैं। जब ब्रज में आए तो वो मानव काल के परिमाण के अनुसार यहाँ पर 1 वर्ष व्यतीत हो चुका था। तो वहां देखा उन्होंने कि अभी तक कृष्ण जो है वो ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ 1 वर्ष पहले की बात ही क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने दर्शन किया ब्रह्मा जी ने। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मा जब आए तो यह देखा, तो यहाँ पर उस दिन बलदेव जी नहीं आए थे। यह कल हमने श्रवण किया था, जिस दिन अघासुर वध लीला हुई है, ब्रह्म विमोहन लीला हुई है। एक्चुअल में जब हुआ ये सारा कुछ, उस दिन बलदेव प्रभु नहीं आए थे गैया चराने, साथ में बछड़े चराने। क्यों? क्योंकि उस दिन बलदेव प्रभु का जन्म नक्षत्र था। दोनों लालाओं के जिस दिन जन्म नक्षत्र होते हैं, उस दिन दोनों लाला में से जन्म नक्षत्र वाले दिन जिसका जन्म नक्षत्र आएगा वो जाएगा नहीं वनचारण में, गोचारण के लिए। जन्म नक्षत्र हर व्यक्ति का, हमारा भी जन्म नक्षत्र होता है। हमको अपनी तिथि का जो पालन है, जन्म तिथि का जो लोग करते हैं, बर्थडे इत्यादि मनाते हैं, वो तिथि के अनुसार ही मनाना चाहिए। तिथि के अनुसार कैसे होता है? क्योंकि हर जो कार्य है हमारा सनातनियों का, वो तिथि के अनुसार ही होता है। जन्म तिथि के अनुसार हमारी जन्म कुंडली बनती है समय के अनुसार, और उसके अनुसार ग्रहों का निर्धारण होता है। और सारी जितनी भी कार्य हैं हमारी, क्या हमारा भविष्य रहेगा या जो भी चल रहा है उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ किसके अनुसार होता है? जन्म तिथि के अनुसार। आजकल जो कलयुग में नया ट्रेंड चल गया, जो ये ईसा मसीह वाला जो कैलेंडर जो फॉलो करते हैं, बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट, तो ये जो कैलेंडर है ये अंग्रेजी महीने हैं। जैसे किसी का जन्मदिन मान लो आज 17 नवंबर है, तो 17 नवंबर को जन्म हुआ था, तो 17 नवंबर को ही हैप्पी बर्थडे मनाते हैं अपना। लेकिन नहीं, 17 नवंबर को जो तिथि है, जैसे आज कौन सी तिथि है, आज अग्रहायण मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। तो त्रयोदशी तिथि का जन्म हुआ आज का उसका। अब अग्रहायण मास का कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि अगले साल जो है जरूरी नहीं है वो 17 नवंबर को ही आएगी, वो आगे पीछे आएगी। इसीलिए हमारी दिवाली की डेट चेंज होती है, होली की डेट चेंज होती है, दशहरे की डेट चेंज होती है। जितने भी त्योहार हम मनाते हैं सनातनी, वो सब तिथियां चेंज हो जाती हैं अंग्रेजी महीनों के हिसाब से, तिथि वही रहेगी। तो यह बहुत जरूरी है कि हम जो है, अगर सही बच्चे का अगर चाहते हैं कि विकास हो अपने परिवार में, अपना भी हमारा, तो उसमें यह बात बहुत ध्यान रखने वाली होती है कि उनकी जन्म तिथि के दिन जन्म नक्षत्र, नक्षत्र भी पता होना चाहिए कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ बालक का या बालिका का। उसके अनुसार हम, उसकी कुंडली तो बनती ही है, उसके अनुसार ही हम उसकी तिथि का भी पालन करें। जब अगले साल तिथि आएगी तो उससे क्या होता है, उसकी आयु वर्धन, उसका सौभाग्यवर्धन, बच्चे का सब कुछ होएगा। लेकिन ये अंग्रेजी महीनों के हिसाब से तो कुछ होता नहीं। और वैसे भी मोमबत्तियां बुझा करके ऊपर फूंक मार करके जूठा करके केक को खाने से तो कुछ होगा नहीं, सबको जूठा खिलाने से तो कुछ होगा नहीं। इसमें तो क्या करना चाहिए, ठाकुर जी के मंदिर में दीपक जोड़ने चाहिए, मंदिर में जाकर के मंदिर को उज्ज्वला करो, मंदिर में प्रकाश करो, और सबको बुलाकर वैष्णव के संग में स्वस्ति वाचन कराओ। जो भी वैष्णव नहीं है तो पंडित जी से कराओ, और वहां पर सबको कुछ भोज इत्यादि कराना चाहिए। इस प्रकार से ही होना चाहिए। लेकिन भाई अब नए युग में है तो कैसे करेंगे, बच्चे भी मानते नहीं है, तो इसीलिए दोनों तरह से करते हैं हमारे जो वैष्णव लोग हैं। जो अंग्रेजी तिथि के हिसाब से बच्चों को हैप्पी बर्थडे मनाने देते हैं जैसे वो मनाना चाहें, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा प्रेशर करने से क्या होगा, बच्चे हमारी बात सुनना बंद कर देंगे।
और जो उनकी तिथि है, तिथि के दिन उनको लेके जाओ मंदिर, उनके हाथ से दीपक जलवाओ वहां मंदिर में और वहां पूजा कराओ ठाकुर जी की, गाय को चारा दिला करके आओ और कुछ वैष्णव का भोजन कराओ। इस तरह से उनकी तिथि में कुछ थोड़े ऐसे हाथ से उनके करवाना चाहिए, जिससे उनकी आयु वर्धन होगा। स्वस्ति वाचन कराओ, जिससे उनका मंगल होगा, परम मंगल साधित होगा। लेकिन नक्षत्र, अब हर महीने में भी जन्म नक्षत्र आता है हमारा, उस दिन भी कुछ थोड़ा बहुत करना चाहिए हाथ से, चाहे थोड़े से पैसे ही निकाल दो, 100 रुपया निकाल दो, तो कुछ ना कुछ दे करके आओ, गाय को चारा डाले आओ। तो इससे क्या होता है, इससे मंगल वर्धन होता है, बच्चों का मंगल होता है। तो यह चीजें हमें पता होनी चाहिए, हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, हमें इन सब चीजों के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। जन्म नक्षत्र के दिन श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं, माताएं जाने नहीं देती थी पुत्र को, दोनों ये कृष्ण बलदेव हर महीने में एक जन रोहिणी नक्षत्र आएगा ही आएगा, रोहिणी नक्षत्र के दिन कृष्ण नहीं जाएंगे, ऐसे बलदेव जी के जन्म नक्षत्र के दिन बलदेव जी जाएंगे नहीं। तो उस दिन बलदेव जी का जन्म नक्षत्र था, इसीलिए बलदेव जी गए नहीं थे गोचारण में। वो बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं वो विचार करने लगे कि गोकुल में जितने भी बालक थे, उन्हें तो मैंने बछड़ों के साथ माया शैया में सुलाकर रखा था और अभी तक वे उठे ही नहीं है। ब्रह्मरथ जो है यहाँ पर, अब वहां पर ब्रह्मा जी गए हैं और वहां तर्जनी उंगली के द्वारा श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं, ऐसे दिखाते हुए कहते हैं, कह रहे हैं, अहो गोकुल में जितने गो बालक और बछड़े थे, वे सभी मेरी माया से अभी भी सोए ही पड़े हैं, अभी तक उठे भी नहीं है। अतएव मेरी माया से मोहित बछड़ों और ग्वाल वालों के अतिरिक्त उनमें उनके ही समान संख्या वाले और ये सब ग्वाल वाल और बछड़े ये कहाँ से आ गए, जो 1 वर्ष से कृष्ण के साथ विहार कर रहे हैं। ऐसे उनको दिखाई दिया। तो अब यहाँ पर सोचते हैं, बहुत समय तक विचार करने पर भी ब्रह्मा वास्तविक तथा कृष्ण की माया, मतलब वास्तविक बछड़े कहाँ है और कृष्ण की माया द्वारा कल्पित बालकों में से कौन सत्य और कौन असत्य है, ये जानने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कह रहे हैं, इन 2 प्रकार के बछड़ों, क्योंकि ब्रह्मा जी को बछड़ों के तो 3 सेट हैं, 3 सेट कौन कौन से दोबारा रिपीट कर लेते हैं। एक तो वो जो एक्चुअल ठाकुर जी के ग्वाल वाल और सखा है, वो कहाँ गए, वो तो वहीं पर अलक्षित हो गए, ब्रह्मा जी को भी नजर नहीं आ रहे। कृष्ण को एक प्रकोष्ठ में कृष्ण उनके साथ ऐसे ही लीला कर रहे हैं, वो अलग बात है। एक सेट बछड़ों का वो है जो कृष्ण ने, जो रोज जाते हैं गैया चराने, वापस बछड़े चराने आते हैं गोकुल वृंदावन से और वापस चले जाते हैं, वो कौन सा है, जो कृष्ण ही बने हुए हैं बछड़े और ग्वाल बाल। और तीसरा सेट जो महामाया ने, योग माया की इच्छा से महामाया ने प्रकट किया ब्रह्मा जी को चुराने के लायक, जो ब्रह्मा जी इनको स्पर्श करके चुरा सकते थे, तो उनको ब्रह्मा जी चुरा करके लेकर के ब्रह्महृद में डाल दिया था। लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ पर 2 प्रकार के बछड़ों का वर्णन आ रहा है, 2 प्रकार के बछड़े। क्यों 2 प्रकार के, क्योंकि जो अलक्षित हो गए हैं, एक्चुअल जो ग्वाल बाल और बछड़े हैं, वो तो दिख ही नहीं रहे ब्रह्मा जी को। तो इसीलिए वो जो 2 प्रकार के ग्वाल और बाल बछड़े कौन कौन से, एक तो जो ब्रह्मा जी ने माया द्वारा बने हुए थे जिनको छुपा दिया, एक जो कृष्ण ही ग्वाल बाल और बछड़े बने हुए हैं, वो ब्रह्मा जी को दिखा कि वैसे ही लीला चल रही है ब्रज में। तो यहाँ पर कहते, विचार नहीं कर पाए, ग्वाल बाल बछड़े यथार्थ हैं या कृष्ण ही इनकी सृष्टि की है, ये सोच रहे हैं ब्रह्मा जी, अथवा असली वत्स बालकों को कृष्ण ने दूसरे किसी ब्रह्मांड में स्थानांतरित कर दिया है, जो मूल ग्वाल बाल बछड़े हैं, अथवा कृष्ण ने ही बछड़ों और ग्वाल बालों को 2 भागों में विभाजित कर दिया। अतः ये क्या दोनों ही सत्य हैं, मतलब 2 भागों में कर दिया होगा, ऐसा हो रहा होगा। या जब मैं अपनी माया के द्वारा मोहित बछड़ों बालकों को देखने के लिए उधर दृष्टि करता हूँ, तो क्या करते हैं, कृष्ण उनको वहां ले जाते हैं, ऐसा सोच रहे हैं ब्रह्मा जी। श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ऐसे विचार कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है भाई। तो उनको लग रहा है कि ऐसा होता होगा, जब मैं इधर देखता हूँ, जब वहां देखता हूँ तो कृष्ण इनको यहाँ प्रकट कर देते हैं, और जब मैं उधर दृष्टि करता हूँ तो कृष्ण इनको लेकर के लीला करने लग जाते हैं। तो इस तरह से कहते हैं, और फिर जब इस तरह से आते हैं तो कहते मैं क्या करता हूँ, अब दोनों स्थानों में एक ही साथ देखता हूं मैं। तो ब्रह्मा जी के कितने सर हैं, 4, 4 सर होंगे जिस व्यक्ति के, उसके नेत्र कितने होंगे, 8। तो ब्रह्मा जी अपने 8 नेत्रों से, जैसे 4 नेत्रों से इधर और 4 नेत्रों से इधर देखने लगे, और सर्वज्ञ शक्ति से सोच रहे हैं कि मैं अपनी सर्वज्ञ शक्ति से यथार्थ तत्व को जान लूंगा। लेकिन ब्रह्मा जी समाधि द्वारा भी यह जानने में समर्थ नहीं हुए। श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं कि दोनों स्थानों में स्थित बछड़े और ग्वाल वालों में कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य। जब बलदेव प्रभु नहीं जान पाए भगवान की माया को, रोज ब्रज में विपरीत व्यवहार हो रहा था, पहले आया ना कल, कि रोज विपरीत व्यवहार हो रहा था कि गोपियां अपने ही पुत्रों का लिंगन कर रही हैं। वत्सल्यवती जो गायें हैं, वो अपने नए ब्याहे बछड़ों को छोड़ करके पुराने बछड़ों को दूध पिला रही हैं। बलदेव जी रोज देख रहे हैं ना, लेकिन उनको भी समझ नहीं आया, उनको ध्यान में ही नहीं आई ये बात। तो अब यहाँ पर कैसे हो सकता है, हम लोग भी कई बार ऐसे करते हैं
कई बार कई लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, जब रिश्ता करने जाएंगे तो ऐसे लोगों को लेके जाएंगे, भैया इनकी बड़ी तेज नजर है, ये कभी नहीं कोई लड़की देखने जाए, लड़का देखने जाए, बोले फिर भी फंस जाते हैं। और बाद में कहेंगे पता ही नहीं क्या हुआ, पर्दा ही पड़ गया था, समझ ही नहीं आया कुछ। अरे भाई, जब कर्म का बंधन कैसे छूटेगा, तुम्हारा कर्म वहीं लिखा था। और हम लोग समझते हैं हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम पता नहीं क्या कर देंगे। हम माया के वशीभूत हैं भगवान की, और अपने कर्मों द्वारा परिचालित हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर क्या चलाई है, जो भी हो रहा है कर्मों के अनुसार हमारे हमको घटित हो रहा है। कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ चीजें बदल सकती हैं, किससे? भक्ति से। जो ये हम सीख रहे हैं कि भाई जन्मदिन तिथि में हम कुछ अच्छा करें तब मंगल साधित होगा, वो तो कर सक उससे कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन वो हम करते ही नहीं है। ना हम भजन करते हैं संसारी लोग, और ना भक्ति के बल की हमें पता है कि भक्ति का बल क्या है। कल हम बरसाना गए थे महाराज जी के साथ परिक्रमा करने। बरसाना में जब पर्वत पर चढ़ते हैं, ब्रह्मा जी ही पर्वत बने हुए हैं। इसी ब्रह्मो लीला में ब्रह्मा जी प्रार्थना करेंगे, मुझे पर्वत बना दो। पर्वत पर चढ़ते ही, जब मंदिर पे प्रवेश करने से पहले शुरू में ही जब सीढ़ियां खत्म होती हैं, तो वहां पर कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय के स्तन है वहां पर, तो उन थनों को 4 थन है गाय, कामधेनु गाय के। तो महाराज बोलते थे ये क्या है, बोले ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ यहाँ पर द्वार पे बैठे हैं बरसाना में। कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो कामधेनु गाय दूध नहीं देती, धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली, धर्म को देने वाली, अर्थ को प्रदान करने वाली, और लास्ट में मुक्ति भी दे देगी। लेकिन बोले ये तो द्वार पे ही बैठे हैं, आगे क्या है फिर इसके ऊपर जब सीढ़ियां चढ़ करके जाएंगे अटारी में श्री जी के मंदिर में। बोले ये तो युगल कृष्ण है, राधा जी का प्रेम है, कृष्ण राधा कृष्ण का प्रेम है। इसीलिए एक श्लोक है कि भक्ति स्तोई भगवंतरा भगवन यदि स्यात् देवेन न फलती दिव्य किशोर मूर्ति, मुक्ति स्वयं मुकुतलांजलि सेवते असमान, धर्म अर्थ काम गते समय प्रतीक्षा। कि जिसके हृदय में भगवान आपकी भक्ति आ जाए, तो उसको आपके युगल रूप के दर्शन होते हैं, वो उसी के लिए ललायित रहता है। कहते फिर मुक्ति क्या करेगी, बोले मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते असमान, मुक्ति उसकी दासी बन करके उसके पीछे पीछे दौड़ती है कि मुझसे कोई सेवा ग्रहण कर लो। और बोले धर्म अर्थ काम, बोले धर्म अर्थ काम गते समय प्रतीक्षा, धर्म अर्थ काम उस भक्त के द्वार पर खड़े हो जाते हैं आकर के, और वो प्रतीक्षा करते हैं कब भक्त हमको चूज करेगा, हमको सेवा के लिए बुलाएगा अपनी, कि धर्म कुछ करना होगा भक्त के हाथ से, तो मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा उसके सामने, अर्थ प्रस्तुत हो जाएगा जाकर के। और कामनाएं हैं जो, अगर उसकी इच्छा होगी कोई सेवा करने की, तो मैं जाकर के उसकी उस कामना को पूर्ण कराऊंगा। धर्म अर्थ काम गते समय प्रतीक्षा, वो प्रतीक्षा करते रहते हैं अपने समय की, कब हमारी बारी आएगी इस भक्त के लिए। तो ऐसे होते हैं भगवान के भक्त, और ऐसी है भक्ति की महिमा। तो वहां पर कामधेनु गाय जो है वो शुरू में ही वहां पर स्थापित है। आप कभी आएंगे तो ऐसा दर्शन किया ही नहीं होगा अच्छे से कभी किसी ने। जैसे ही सीढ़ियां चढ़ते हैं, सामने कामधेनु गाय है, थोड़ा सा आगे जाने पर श्री जी के छोटे छोटे चरणों के चिन्ह है, फिर उसके साथ ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्म मंदिर भी है, ब्रह्मा जी स्थापित है वहां पर ब्रह्म पर्वत पर। फिर उसके बाद जाकर के हम शिव जी मंदिर में दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से दर्शन करना चाहिए, जो यथार्थ दर्शन है वैसे होगा। अब कहते ब्रह्मा स्वयं मोह शून्य होकर के भी, ब्रह्मा जी क्या है, उनको कोई मोह है? नहीं है कोई मोह। ये शुद्ध शुद्ध सत्व में विग्रह होते हैं ब्रह्मा जी इत्यादि सारे। तो बोले इस मोह शून्य होकर भी विश्व को मोहित करने वाले भगवान को मोहित करने की चेष्टा करने जाकर स्वयं ही विष्णु माया से मोहित हो गए। ऐसा सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी तो मोह शून्य है, उनको संसार का कोई मोह नहीं है। हम लोग तो मोहित है ना संसार में, संसार के दुख कष्टों से, और संसार में हमारा मोह हो गया है। तो लेकिन ऐसा तो मोह ब्रह्मा जी को नहीं है, कोई संसारी थोड़ी है ब्रह्मा जी। मोह शून्य होकर के भी कहते विश्व को मोहित करने वाले भगवान को मोहित करना चाहा, इसीलिए मोहित हो गए स्वयं, भंवर में पड़ गए हैं। श्री विष्णु चक्रवर्ती जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो कृष्ण है उनको मोहित करने के लिए उनके ऊपर माया का विस्तार करने की चेष्टा की, परंतु वे स्वयं ही उनकी माया से मोहित हो गए। मोह रहित भुवन मोहन कृष्ण ने के प्रति माया का प्रयोग करने का अपराध ही स्वयं ब्रह्मा जी के मोहित होने का कारण है। यह अपराध हो गया है ब्रह्मा जी से कि कृष्ण को मोहित करना चाहते हैं। लीला देखने की इच्छा हुई थी उनकी, यह कोई गलत नहीं है, लेकिन इच्छा होने पर जो तरीका अपनाया वो गलत हो गया। ब्रह्मा जी अपनी माया द्वारा मोहित हुए, ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकती। ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्मा जी अपनी माया से मोहित हो गए, क्योंकि उन्होंने तो बछड़े चुराए थे वहां पर ठाकुर जी के। बोले नहीं, क्योंकि माया अपने आश्रय को कभी भी मोहित नहीं कर सकती। इसीलिए आगे बता रहे हैं, जिस प्रकार कहते हैं, इसको समझिएगा अच्छे से, जिस प्रकार कहते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कोहरा कोहरे का अंधकार,
कोहरे का अंधकार रात्रि के घोर अंधकार का विनाश नहीं कर पाता। जब रात हो जाती है तो जो कोहरा है वो रात्रि के घोर अंधकार का विनाश नहीं कर पाता, लेकिन दिन में क्या होता है ना? और अभी तो उसको घना करता हुआ उसी में विलीन हो जाता है। अथवा कहते हैं जुगनू की प्रभा क्या होती है, दिन में भी सूर्य के प्रकाश के सम्मुख प्रभाहीन हो जाती है। जुगनू दिन में खिले टमटम करता हो तो क्या दिखेगा, रात्रि में तो दिखते हैं जुगनू। जैसे कहते हैं जुगनू दिन में जब सूर्य प्रकाशित होता है उसमें जुगनू की कोई प्रभा नहीं रहती, उसके प्रकाश के सामने, सूर्य के प्रकाश के सामने उसका प्रकाश कुछ भी नहीं है। जैसे रात्रि का जब घोर अंधकार होता है उसमें कोहरे का जो अंधकार होता है, कोहरा अंधकार करता है, लेकिन जो रात्रि में अंधकार होता है वो कोहरे का अंधकार उसको मिटा नहीं सकता, रात्रि के अंधकार को पराभूत नहीं कर सकता, उल्टा उसको और घना करते हुए उसी में विलीन हो जाता है। रात्रि में कोहरा जब होता है, जब धुंध इत्यादि होती है, तो यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं, ऐसे ही कहते जब कोई महापुरुषों पर अपनी निकृष्ट माया का प्रयोग करता है, उनकी हानि करने की अपेक्षा क्या होता है, उनके ऐश्वर्य की वृद्धि करता हुआ प्रयोग करने वाले के सामर्थ्य को विनष्ट कर देता है। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपनी माया का प्रयोग किया किस पर, जो माया के पति हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो अपनी माया से सबको मोहित करके रखते हैं, जिन्होंने बलदेव जी तक को मोहित कर रखा है, ऐसे प्रभु। अब हम लोग बहुत महिमा गाते हैं भाई, ठीक है, राधा जी की इतनी महिमा गाते हैं, कृष्ण राधा जी के चरणों में लौटते हैं, उनके लिए ऐसे कहते हैं, स्मरगल खंडनम मम शिरीषि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम, बहुत कुछ गाते हैं। लेकिन क्या कृष्ण को जब राधा जी ने कहा कि मैं चलने में समर्थ नहीं हूं, आप मुझे अपने कंधे पर ले लो, और वहां पर कृष्ण राधा टीला पे यहाँ पर अंतर ध्यान हो गए जब, तो क्या गोपियां उनको ढूंढ पाई? कृष्ण वहीं थे, क्या गोपियों को उनका दर्शन हुए? जब कृष्ण ने इच्छा की कि मेरे दर्शन इनको ना हो तो नहीं हुए ना। तो इसीलिए यह तत्व हमें समझ में आना चाहिए। यद्यपि वो आश्चर्य तत्व होने के कारण राधा जी वो मुख्य हैं और कृष्ण ने ही उनको ऐसा प्रदान किया, वो शक्ति है भगवान की, अलग बात है। लेकिन भगवान की भगवत्ता का कभी भी संदेह हमें नहीं होना चाहिए। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया, सब लोग राधे 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 ही करते रहेंगे, कृष्ण का नाम नहीं लेना। बोले हाँ ठीक है भाई, राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे कभी-कभी क्या होता है ना, जैसे इस चीज का ट्रेंड ही चल पड़े, मान लो यही चलता रहे बस, तो कृष्ण को तो भूल ही जाएंगे लोग। ये तो जो है, शक्ति की उपासना शुरू हो जाएगी इस तरह से तो। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कभी इस प्रकार का आदेश नहीं दिया। महाजना जे पथा जे गता से ही पंथा, जिस रास्ते पर महाजन चल करके गए हैं वही रास्ता है, उसी पर चलना है। उनको क्या नहीं पता था कि राधा जी की क्या शक्ति है? क्या रूप गोस्वामी जी को नहीं पता? क्या सनातन गोस्वामी जी को नहीं पता? वो क्यों उपदेश नहीं दे करके गए, राधे राधे जपो ओनली, सिर्फ राधे राधे जपो? उन्होंने क्यों युगल मंत्र दिया हमको, हरे कृष्ण महामंत्र? क्योंकि राधा नाम लेने से कृष्ण आएंगे, ठीक है भाई, लेकिन कृष्ण नाम लेने से कौन प्रसन्न होगा? राधा जी प्रसन्न होगी। और हमें तो युगल उपासना करनी है ना। हमारा तो मंत्र क्या है, शुरू में जो हम बोलते हैं, जो आनिक करते हैं, वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथान वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान वितांश। राधा कृष्ण, उनके चरण, उनकी सखियों के साथ ललिता विशाखा आदि, किनको चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य जी, सारे परिकर महाप्रभु जी के, उनके समस्त सबको प्रणाम करते हुए, सबको देखते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, सबकी हमें सब चाहिए, पूरी गुरु परंपरा को स्मरण करके। ऐसे वाला जो पूरा परिवार, जैसे किसी को शादी में न्योता दिया जाता है तो पहले उनका नाम लिख दिया अकेला, तो भैया तुम आ जाना बस। और एक होता है विद फैमिली, और साथ में अलग से कुछ मिठाई भी जाती है। तो इसका अर्थ क्या है, अभी आप पूरी फैमिली के साथ जाना, हमारा आपसे विशेष संबंध है। जब आप आओगे पूरी फैमिली के साथ तब हमें आनंद आएगा। हाँ, तो इस तरह से जो भक्त है वो क्या कह रहा है, प्रभु मुझे आप अकेले नहीं चाहिए, कृष्ण नहीं चाहिए, ओनली राधा जी नहीं चाहिए, मुझे तो सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च, जो कदम्ब के नीचे जो कृष्ण और राधा जी जो लीला चल रही है, सब सखियां वहां पर सेवा में है, उस तरह से हमें आपके दर्शन चाहिए। इधर चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकोष्ठ में कैसे लीला चल रही है, उस लीला में महाप्रभु जब नित्य संकीर्तन इत्यादि कर रहे हैं, उसमें सब अद्वैताचार्य जी जो नृत्य कर रहे हैं, श्री नित्यानंद प्रभु मत्त होकर के जो महाप्रभु जी को देख भी रहे हैं और साथ साथ नृत्य भी कर रहे हैं, वैसा हमें चाहिए दर्शन। तो ऐसी हमें सेवा चाहिए, साधारण नहीं है ये। तो इसीलिए संप्रदाय में आकर के दीक्षित होना और गुरु वैष्णव के अनुगत्य में भजन करने वालों को क्या प्राप्त होता है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
जब ब्रह्मा जी जैसे यहाँ मोहित हो गए तो हमारी क्या चलाई है? ये तो हमारे आचार्य बैठे हैं, हमारी रक्षा करेंगे, नहीं तो हम तो गिरे गिराए हैं हर समय, कुछ भी नहीं कर सकते। बलदेव प्रभु को तो पता नहीं चल रहा, गोपियां तो ढूंढ नहीं पा रही कृष्ण को, हम कहाँ से पालेंगे उनको? इतने चंचल है प्रभु, इतने छलिया हैं। इसीलिए गुरुवर्ग अब सीधा सीधा बोल देते हैं किसी को, तो उनको लगता है अरे ये तो निंदा करनी शुरू कर दी, द्वेष करते हैं। कोई द्वेष नहीं करते, उनको पता है हमारा मार्ग कहाँ एकदम से हम भ्रमित हो जाएंगे और गलत हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए गुरुवर्ग हमको समझाते हैं। बाबा महाराज बोलते थे बस यहाँ पड़े रहो, ज्यादा मत सोचा करो। कभी बाबा महाराज गीता, भागवत और रामायण से बाहर नहीं गए थे। बोलते थे बस 3 ग्रंथ हैं, अगर अपना कल्याण चाहते हो। ये रस के ग्रंथ कभी नहीं पढ़ाते थे, कभी भी स्पर्श तक नहीं करने दिया। ऐसे हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति नारायण गोसाई महाराज जी, मेरे गुरुदेव श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी, कभी चर्चा नहीं करी रसमय ग्रंथों की हमारे सामने। पता है अनर्थग्रस्त है, कहाँ विनाश हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और आजकल कितने ऐसे नए नए मत चल गए। हम महावाणी का पाठ करते हैं जी, कैसी कैसी बातें वहां पर लिखी हुई हैं, कहाँ पे कल्याण होगा? एकदम से जब ऐसी लीलाएं पढ़ेंगे तो हृदय में प्राकृत काम आ जाएगा। इसीलिए कभी भी जो शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध आचार्य हैं, कभी उन्होंने गीता, भागवत और रामायण से बाहर बात नहीं करी। अरे सुखदेव गोस्वामी कथा वर्णन कर रहे हैं, समझो बात को। कल किसी ने प्रश्न कर दिया, कितना सुंदर प्रश्न है, देखिए देखेंगे कौन उत्तर देता है। कहते जब कृष्ण जी नंद और यशोदा की पुत्र हैं, चलो भाई विष्णु चक्रवर्ती पाद जी को पता है, सुखदेव गोस्वामी को पता है, सबको पता है कृष्ण नंद और यशोदा की पुत्र है मूल रूप में। देवकी के गर्भ में तो भगवान का जो वसुदेव रूप है उनका अंश आए हैं और प्रकाश हुआ है उनके यहाँ, लेकिन यशोदा के यहाँ तो कृष्ण का जन्म हुआ है। तो देवता जब स्तुति करने आए गर्भ स्तुति, तो उन्होंने देवकी की तो गर्भ स्तुति क्यों करी? उन्होंने यशोदा की गर्भ स्तुति क्यों नहीं करी? यशोदा के गर्भ में भी तो कृष्ण है, मूल कृष्ण तो यशोदा के गर्भ में है। तो बता सकता है कोई उत्तर इसका? कल किसी ने प्रश्न किया मुझे वहां बरसाना में। बहुत अच्छे अच्छे ऐसे मंथन करने वाले लोग भी होते हैं, साधक होते हैं जो सारा दिन विचार करते हैं। तो कोई बता सकता है इसका उत्तर? लिख करके भेजिएगा कि देवताओं ने देवकी की स्तुति करी क्यों? देवताओं को क्या पता नहीं है कि यशोदा के गर्भ में कृष्ण है, मूल कृष्ण जो है नंदनंदन? तो ऐसा वाला ये सारी चीजें बड़ी गूढ़ है लीलाएं। तो इसीलिए जब गुरु वैष्णव का अनुगत्य होगा तब हम मार नहीं खा सकते। अब नहीं भी पता कुछ, आपको हो गया अरे ये तो बहुत रॉकेट साइंस हो गई भाई। भाई कोई बात नहीं, रॉकेट साइंस होगी, तुम्हें क्या चिंता? हमारा जो परिवार है, कुनबा बड़ा है, हमें क्या चिंता? बैठे रहो चुपचाप, बैठ करके हरिनाम करते रहो, जो गुरुदेव ने माला दे दी, अपने आप पार लगाएंगे। हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमने जिसको पकड़ा है वो हमारा जो आधार है वो बड़ा मजबूत है। वो अपने आप लेकर के जाएंगे हमें, हमें कोई चिंता नहीं करनी। बस हमें अनुगत्य करना है, अपना दिमाग लगाना नहीं है। जो समझ में आता रहे इसी लीला सुनते रहो बस आराम से, इसमें क्या ज्यादा सोचना। मैं कौन सी मंजरी हूँ, मैं कौन सा मंजरा हूँ? प्रभु जी तो हंसते हैं, मंजरियों के मंजरा हो, ये विचार करना तुम्हारा काम नहीं है, अभी तो अनर्थग्रस्त हो। अनर्थ कैसे दूर होंगे इस पर विचार करो। सारा जोर साधक का किस पे होता है? क्यों? माला हाथ में पकड़ो नींद आने लग जाती है, आने करने बैठो दुनिया भर के काम याद आने लग जाते हैं। तो यही चीजों में तो उलझे पड़े हैं अभी। क्या मंजरी हूँ, क्या मंजरा हूँ, ये कहाँ पे आएगा विचार अभी तक? इसीलिए कभी भी हमारे आचार्य इन चीजों से बाहर नहीं गए। तो आगे अब यहाँ पर कहते ब्रह्मा जी जो है माया का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी सामर्थ्य को ही नष्ट कर दिया। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि माया का प्रयोग करने में, हाँ एक चीज मैं बता रहा था कि सुखदेव गोस्वामी कथा वर्णन कर रहे हैं परीक्षित जी महाराज जी को। आगे जाके जब रासलीला का वर्णन आएगा तो यहाँ पर परीक्षित जी महाराज जी ने प्रश्न कर दिया कि भगवान ने ये इस प्रकार का विरुद्ध आचरण क्यों किया, पर वधुओं के साथ भगवान ने नृत्य रास इत्यादि क्यों किया रात्रि के समय? ये तो अच्छा काम नहीं है, भगवान तो धर्म की स्थापना करने आए थे। तो सोचो परीक्षित जी महाराज जी के मन में ये बात आ रही है और सुखदेव गोस्वामी ने थोड़ा डांट करके वहीं पर कथा समाप्त कर दी। आगे तो बहुत कुछ बताना चाहते थे, कुछ बताया ही नहीं, रस की बातें। अब परीक्षित जी महाराज कोई साधारण है जिनको भगवान ने जाकर के गर्भ में जाकर के उनको रक्षा की थी? कह रहे प्रभु जी वो बताओ कि स्तुति क्यों नहीं है? हमें भी नहीं पता भाई। हम जो है अपने दिमाग से जो पढ़ा है गुरु वैष्णव सुनो उसके अनुसार सोच सकते हैं। आप भी बताइएगा, फिर कल हम जो हमने लगा हमें हमने जो बताया वो हम बता देंगे आपको। गुरु अभी तो महाराज जी से तो डिस्कस नहीं हुआ, तो पूछेंगे पहले किसी श्रेष्ठ वैष्णव को, उसी को ग्रहण करना चाहिए। हमको जो लगा था हमने वो ये बताया था उनको कि देखिए परीक्षित जी महाराज जी को जब कथा सुनाने बैठे सुखदेव गोस्वामी, तो शुरू में ही वर्णन आ गया था कि उनको पता है परीक्षित जी महाराज जी के बारे में, सुखदेव गोस्वामी को, कि परीक्षित जी महाराज जी कृष्ण के साथ अपना संबंध किस तरह से मानते हैं।
अपनी दादी के अनुसार। उनकी जो दादी हैं सुभद्रा, परीक्षित जी महाराज जी की माता है उत्तरा। उत्तरा किसकी बहू है? सुभद्रा की। तो सुभद्रा जो है उनकी दादी, वो किसकी बेटी थी? देवकी की। और वो मानते हैं कि सुभद्रा कृष्ण की बहन है, इसीलिए कृष्ण उनके दादा जैसे लगे। तो इसीलिए वो कृष्ण को देवकी से संबंध युक्त मानते हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जितनी भी कथा वर्णन कर रहे हैं, वो सारी इस अनुसार ही वर्णन करते जा रहे हैं, और ये तो शुरू में ही आ गया। लेकिन फिर बात आई थी, क्योंकि वो रसिक हैं, उनको पता है कृष्ण यशोदा के पुत्र हैं, इसीलिए बीच-बीच में वो तो फिर श्लोक आ ही जाते हैं इस प्रकार से। जब न इसीलिए तो फिर स्वयं सुखदेव गोस्वामी से कथा श्रवण करते-करते परीक्षित जी महाराज जी ने प्रश्न कर दिया ना, नंद किम क्रोध प्रभन यशोदा च महाभागा, कि यशोदा का ऐसा क्या सौभाग्य था, नंद ने ऐसा क्या तपस्या करी थी जो कृष्ण की गोद में खेले। तो वो अलग बात है, लेकिन परीक्षित जी महाराज जी का भाव ना नष्ट हो जाए, कहीं शुरू में ऐसे वर्णन करने लग जाते, तो फिर उनको कथा में वैसा वाला आवेश ना हो पाता, उनका मन खराब हो जाता। क्योंकि उनको बार-बार यही बात स्मरण आ रही है, सुखदेव गोस्वामी को पता है कि ये कृष्ण से किस प्रकार से संबंध युक्त है, उस संबंध से युक्त होकर के कथा सुन रहे हैं कि कृष्ण देवकी नंदन है। इसीलिए कई जगह पर देवकी नंदन ही बार-बार श्लोकों का वर्णन कर रहे हैं। इवन गोपी गीत में भी देवकी नंदन आया है शब्द। तो इसीलिए, तो यही मूल कारण है। बाकी और भी कई कारण है कि भाई देवता तो क्या भगवान की स्तुति करेंगे वहां यशोदा जी की जाकर, देवताओं को कुछ पता तो है नहीं। देवता तो अपने भोगों में मस्त है। जब भोग में बाधा होगी तो देवता आकर के प्रार्थना करने लग गए थे। क्यों हुआ था? देवता क्यों गए थे भगवान के पास? कंस के अत्याचारों से पृथ्वी क्या होगी? प्रताड़ित होकर के देवताओं के पास गई, गौ का रूप धारण करके। देवता चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सबको लेकर के बोले क्षीर सागर पे जाकर के प्रार्थना करते हैं। क्षीर सागर पे जाकर तट पर प्रार्थना करने लगे। क्षीर सागर पे कौन रहता है? क्षीर सागर पे तो भगवान कृष्ण के अंश हैं बलदेव। बलदेव जी से द्वितीय थे बलदेव जी। बलदेव जी से 3 विष्णु प्रकट होते हैं, कारणोदशाई, गर्भोदशाई, क्षीरोदशाई। तो जो क्षीरोदशाई विष्णु है, वो क्षीर सागर में शयन करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि क्षीरोदशाई विष्णु है, और एक-एक क्षीर सागर में एक-एक विष्णु है। तो वो विष्णु के पास प्रार्थना करने गए थे ब्रह्मा जी। जब ब्रह्मा जी वहां प्रार्थना करने गए, स्तुति करने लगे, तो वहां पर भगवान के पार्षद आकर ब्रह्मा जी को पूछते हैं, भाई तुम कौन से लोक के ब्रह्मा हो? पहले ये बताओ, कौन से कहाँ से आए हो? तो ब्रह्मा जी ने बताया, मैं अमुक ब्रह्मांड के, जहां पर ये वाला कल्प चल रहा है, मैं वहां से आया हूँ। तब ब्रह्मा जी को कोई वहां दर्शन नहीं हुए। वहां पर ब्रह्मा जी को सिर्फ आकाशवाणी सुनाई दी है कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो देवताओं, तुम जाके अंश रूप में जाकर ग्रहण करो गोकुल में जन्म। अब मैं इस बार कला सहित अवतार लूंगा, भगवान ने ऐसे बोल दिया था। तो अब जब ब्रह्मा जी की चलाई नहीं है, देवताओं की चलाई नहीं है वहां पर, तो भगवान कृष्ण जो गोलोक में वास करते हैं, गोकुलपति हैं, उनके पास कहाँ जाके चलाई होगी इनकी? तो वो क्या स्तुति करेंगे जाकर यशोदा जी के गर्भ की? इसीलिए जहां पर जिसकी पहुंच है वहां तक की वो बात करता है। समझ में आता है ना? जिसकी व्यक्ति की जितनी पहुँच है उतनी ही बात करेगा ना भाई, उसको उतना ही बहुत बड़ा लगता है। छोटी-सी चींटी के लिए एक छोटा-सा कटोरी वो उसके लिए दरिया है। उसको लगता है दरिया में आ गई मैं। हाँ? और इसके बाद नदियाँ हैं, समुद्र है, क्या-क्या है। तो इसी प्रकार है, यह भी बात है इसके आगे कि भई देवताओं की पहुँच कहाँ तक है। जहाँ पर ब्रह्मा इत्यादि पर्वत बने बैठे हैं ब्रज में, उस ब्रज की लीला को क्या प्रवेश करेगा कोई इसमें? तो यह भी इसका कारण है। समय बहुत हो गया आज। ऐसे ही पूरा हो गया समय, ज़्यादा कथा बढ़ नहीं पाई आगे, पर ये तत्व भी हमें पता होने चाहिए। जिन इन सब कथाओं को श्रवण करके हमें भगवान के ऐश्वर्य के बारे में भी पता चलता है, वो कि जो कि बहुत ज़रूरी है। वैष्णव के बारे में भी ऐसे ही होता है, वैष्णव हमसे बड़ा प्रेम करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उनको अपने जैसा ही मानने लग जाते हैं। फिर बिल्कुल वैसा वाला व्यवहार शुरू कर देते हैं, तो ऐश्वर्य बुद्धि होना बड़ा ज़रूरी है। तो इन कथाओं को श्रवण करने से, ऐसी बातें सुनने से हमें भगवान के ऐश्वर्य का पता चलता है। माधुर्य तो भगवान की कृपा है, वो कर रहे हैं यहाँ पर प्रकट अपना माधुर्य ब्रज में, बहुत अच्छी बात, क्योंकि हमको प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं पहुँचने के लिए अपने तक का। अदरवाइज़ तो भगवान का ऐश्वर्य भैया ब्रह्मा इत्यादि भी नहीं जान सकते, कोई जान नहीं सकता भगवान को। इसीलिए कृष्ण को जिन टेढ़ी खीर है, ये पाना आसान नहीं है कृष्ण को, अगर सीधा-सीधा कुछ सोचे बुद्धि से कि मैं कर लूँगा। हाँ, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में कोई बैठे तो वो बिल्कुल चिंता मुक्त होकर के बैठ जाए, उसको प्राप्ति होगी ही होगी। हमारे गुरुदेव बोल के गए थे, मैं चोटी पकड़ करके तुमको लेकर के जाऊँगा। श्री नारायण गोसाई महाराज जी ऐसे बोलते थे। बस तुम मेरी बात सुनते रहो, और कुछ नहीं करना। प्रभु जी को हम जाकर के पैसे देते थे, जब हम जॉब करते थे, प्रभु जी कहते थे मुझे पैसे नहीं चाहिए तुम्हारे, पैसे आते रहते हैं, कोई चिंता नहीं है, कृष्ण है देने वाले। तुम मुझे अपने आप को प्रदान करो, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा धन नहीं चाहिए। यही बात गुरुदेव बोलते थे सबको। तो ऐसे संत हमको मिले हैं, जो हमारा समय चाहते हैं। तो हमारे आचार्यों की बड़ी कृपा है, हम समय दे पा रहे हैं थोड़ा-सा।
तब जाकर के हम थोड़ा जानेंगे और लोभ जगेगा और भजन करेंगे। नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा ढुलमुल-ढुलमुल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।